मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है और आज का ही दिन है कि मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है और ये अंडमान सागर में और उसके आसपास के इलाकों में ये दस्तक दे देगा, समय से पहले है। और फिर ये जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी ये अगले 4 से 5 दिनों के अंदर पहुंच सकता है। तो मानसून की प्रोग्रेस थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है। और अगर देखा जाए तो इस समय जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन वगैरह है, तो पहले जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था ये लगभग डिफ्यूज हो गया है। तो अब जो हवाएं हैं वो अगर देखा जाए तो इस तरह से यहाँ पर चल रही है। ये जो हवाएं हैं ये यानी पश्चिमी हवाएं आप देखेंगे कि पूरे ज्यादातर भारत के इलाकों में आपको दिखाई देंगी। अगर यहाँ पर देखा तो ये जो इलाका है यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है। तो इसी का असर है कि इसके कारण यहाँ पर मानसून जल्दी पहुंच रहा है थोड़ा सा, और ये इस तरह की हवाएं यहाँ पर लगातार आएंगी। यानी कि पूरे भारत में अभी जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो गर्म हवाएं आने लगेंगी उत्तरी भारत में खास करके। और अगर देखा जाए तो पहाड़ों पर अब बहुत ही हल्की बारिश रहेगी, यानी कि छुटपुट बौछारें कुछ इलाकों में, यानी कि जो नमी है ऑलरेडी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल चुका है, हल्का फुल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे, लेकिन जो नमी ऑलरेडी है और थोड़ी सी धूप निकलती है तो लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी हो जाती है। यानी कि जब नमी होती है तो जैसे ही गर्मी थोड़ी बढ़ती है तो पैचेस में बादल बन जाते हैं और वो छुटपुट बौछारें देकर के निकल जाते हैं। लगातार जो बारिश होती है, जो मूसलाधार बारिश होती है वो नहीं होती और लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की भी संभावना ना के बराबर होती है। उसी तरह से अब आप देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां लगभग ना के बराबर रहेंगी। बादल थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन अब पश्चिमी हवाएं जो चलेंगी, उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ से जो चल रही होंगी इस तरह से, तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर है इन सारे इलाकों के, इनके अब टेम्परेचर बढ़ जाएंगे और हरियाणा में कुछ इलाकों में 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पहुंच सकते हैं। वही हाल दिल्ली का भी हो सकता है और अपर 30s में जो टेम्परेचर है, यानी कि 35, 36, 37 के आसपास, 38 के आसपास डिग्री के आसपास पंजाब में भी तापमान पहुंच सकते हैं। राजस्थान में ऑलरेडी 40 का आंकड़ा पार हो चुका है। अब गुजरात का मौसम और राजस्थान का मौसम पूरी तरह शुष्क रहने वाला है। यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। पूरा आप देखेंगे गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अमरोहा, दौसा, करौली, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, यहाँ से लेकर के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, खांचौर, पाली, डूंगरपुर, राजसमंद, ये सारे इलाके अब सूख जाएंगे। उसी तरह से भुज, नलिया, द्वारका और जामनगर, मोरबी, महेसाना, बनासकांठा, सबरकांठा, पाटन, बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, पंचमहल, ये सारे इलाकों, अमरेली, राजकोट वगैरह, सुरेंद्रनगर, सभी इलाकों में मौसम अब साफ हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के आपका बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, अयोध्या, लखनऊ, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही और ये बुंदेलखंड वगैरह सारे इलाके गर्म और शुष्क हो जाएंगे। उसी तरह से पूरा बिहार आपका चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी और अरेरा, किशनगंज, भोपाल और पटना, मुजफ्फरपुर, गया, ये नवादा वगैरह, भागलपुर और ये कटिहार, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क जाएंगे। रांची, खूंटी, चाईबासा और आपका जमशेदपुर, ये धनबाद, बागपुर, ये जमताड़ा, ये सारे इलाके झारखंड में भी सूख जाएंगे। और उसी तरह से उप हिमालय पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जो आसपास के इलाके हैं वहां पर बारिश और मेघ गर्जना हो सकती है, तेज बारिश भी हो सकती है। सिक्किम में भी तेज बारिश की संभावना है। उसी तरह से पूरा पूर्वोत्तर राज्य काफी अच्छी बारिश देखेगा यहाँ पर, क्योंकि मानसून जब आता है तो थोड़ा सा ये मॉइस्चर इधर आना शुरू हो जाता है और इस इलाके में काफी वेदर एक्टिविटी बढ़ जाती है। गंगे पश्चिम बंगाल में डाइवर, हार्बर, कोंटई, पुरुलिया और शांति निकेतन, हुगली, हावड़ा और 24 परगना, कलकत्ता, ये सारे इलाके अब सूखे रहेंगे। यहाँ पर भी गर्मी और उमस बढ़ सकती है। उसी तरह से ये अगर देखा जाए तो आपका जो उड़ीसा है, यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। अंदरूनी इलाकों में छुटपुट बौछारें रहेंगी। उसी तरह से बस्तर और ये दांतेवाड़ा वगैरह जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। और ये विदर्भ के कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र की बात करें तो बहुत हल्की बारिश रहेगी, लेकिन कोकण एंड गोवा के में भी लगभग शुष्क रहेगा। लेकिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश हो सकती है। जलगांव, नासिक, मालेगांव और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, हिंगोली, लातूर, जालना, ये इलाके बारिश देख सकते हैं। मध्य प्रदेश पूरी तरह शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा। दक्षिण भारत के कई इलाकों में, कर्नाटक, केरल और अंतरिक्ष तमिलनाडु में और रायलसीमा में बारिश की संभावना नजर आ रही है।
अंडमान और निकोबार देशों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। मानसून यहाँ पर कभी भी दस्तक दे सकता है। लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी। तो कुल मिलाकर के गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा। टेम्परेचर बढ़ेंगे, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। 42-43 डिग्री का आंकड़ा अब ये राजस्थान में आ जाएगा। पहाड़ों पर भी बारिश की लगभग समाप्ति हो गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश रहेगी, दक्षिण भारत में बारिश रहेगी और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।